हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपकी 6 की एनसीईआरटी कराऊंगी, फिर 7th की, फिर 8th की, और उसके बाद उससे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगी। आइए देखते हैं, सबसे पहले 6 की एनसीईआरटी आपकी देखते हैं। और आपकी देखिए 6 की जो भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर दिए हुए हैं आपके, ठीक है। ये 7th की एनसीईआरटी के चैप्टर हैं आपके, और ये आपकी 8th की एनसीईआरटी के चैप्टर हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी और बिहार की एससीईआरटी हैं, जो उन सारे चैप्टरों के नाम लगभग सेम है, मतलब चैप्टर आपके जो भी हैं वो सेम चैप्टर हैं। हम दोनों को लेकर चलते हैं। आइए सबसे पहले 6 की देखते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? पहला चैप्टर है आपका भोजन। देखते हैं यहाँ से आपके फर्स्ट पॉइंट है आपका विभिन्न खाद्य पदार्थ, मतलब आपके कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं। देखते हैं खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, जो भी आपकी खाद्य सामग्रियां हैं और वह एवं उनके स्रोत देखते हैं कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन हो गया, आपका क्रीम हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। आपका मक्खन, क्रीम, घी और पनीर और दही आपका कहाँ से प्राप्त होता है? आपका ये आपके प्राप्त होते हैं गाय के दूध से, बकरी के दूध से और भैंस के दूध से, पशुओं से मतलब आपका प्राप्त होता है। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फल को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, मतलब कुछ पौधों के हम लोग एक ही भाग का प्रयोग करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके हम लोग 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं जो उनका खाने में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होता है एवं इसकी जो पत्तियों का उपयोग होता है वो साग बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे छत्तों में मधुमक्खियाँ द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतुओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले वर्ग में केवल जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, ठीक है। और दूसरे में इन्हें शाकाहारी जंतु भी कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतुओं जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों ही खाते हैं, इन्हें तीसरे वर्ग में रखा गया। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके क्या हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से? आपके पौधे तथा जंतु दोनों हैं आपके भोजन के मुख्य स्रोत। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी यानी कि दोनों को खाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भोजन के घटक। आइए देखते हैं भोजन के घटक कौन कौन से हैं आपके। भारत के खाद्य पदार्थों में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों में से एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पन, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। आमतौर पर आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही हो सकता है, मट्ठा तथा अचार भी शामिल
हो सकते हैं। ये आपके क्या थे, ये आपके भोजन के घटक थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्व। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। कच्ची सामग्री में शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को पोषक कहते हैं। भोजन के मुख्य पोषक कौन कौन से देखते हैं। प्रोटीन है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज लवण, ये आपके क्या है, भोजन के मुख्य पोषक हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा कैसे हैं भाई, सरल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं। मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। पोषकों के शरीर में कार्य देखते हैं, जो हम लोग के पोषक तत्व होते हैं उनका शरीर में कार्य क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है हम लोगों को, वसा से प्राप्त होती है। प्राप्त तो दोनों से होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी होती है, वसा से भी होती है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा किससे, वसा से प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का पॉइंट, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं हम लोग, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा। ये सारी ही NCERT जो है आपकी 6 to 8 तक की, मैं आपकी 6 की करा रही हूँ, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किस समूह को कहते हैं, एक समूह, यानी कि विटामिन बी समूह जो है हम लोगों का, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए का क्या कार्य है भाई, विटामिन ए है जो हम लोगों का, वो हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी का क्या कार्य, विटामिन सी है जो हम लोगों का, वो हम लोगों के जो शरीर है उस रोगों से लड़ने की हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट, किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना
पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का समानता शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का इसके अतिरिक्त जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का संतुलित आहार। देखते हैं संतुलित आहार मतलब क्या क्या जरूरी है हम लोगों के लिए। संतुलित आहार में समानता पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वे सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक ना अत्यधिक हो और ना ही बहुत कम हो। आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मतलब हम लोग पूरे दिन में जो भी खाते हैं तो वो एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा लें, कोई चीज़ बहुत कम खा लें, एक बैलेंस में खाना चाहिए। आइए देखते हैं विटामिन, खनिज और उनसे होने वाले रोग व विकार और लक्षण क्या क्या हैं हम लोगों के। विटामिन ए, विटामिन ए के हम लोगों से क्या क्या रोग होगा। क्षीणता या दृष्टिहीनता। ठीक है, क्या होगा, क्षीणता या दृष्टिहीनता। और इनके लक्षण क्या हैं। कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1, विटामिन बी1 से क्या, बेरी और इनका लक्षण क्या है, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाना। ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी से कौन सा रोग, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इसके लक्षण हैं। विटामिन डी से रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। नेक्स्ट हम लोग का कैल्शियम, कैल्शियम से हम लोगों का क्या रोग होगा, अस्थियां और दंत क्षय हो जाना, कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय होना। ठीक है। आयोडीन, आयोडीन से घेंगा या गायकटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा, लोहा से क्या होना, अरक्तता और कमजोरी होना। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का देखते हैं। नेक्स्ट है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन या दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फल को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ भोजन तत्वों की हानि भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का यदि भोजन को पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग देखते हैं हम लोगों के कौन कौन से हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पका रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का एक या अधिक भोजन तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। मतलब कोई भी चीज़ कोई भी हम लोग खाते हैं
खाने की कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो बहुत अत्यधिक भी हम लोगों को नहीं खाना चाहिए कि उसको खाने से हम लोगों के शरीर में कोई परेशानी हो जाए, और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए कि उसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में। यही यहाँ पर बताया गया है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध यानी कि वृद्धि का रुक जाना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही उसके आहार में काफ़ी लंबे समय तक वो उस चीज़ को, ऐसी कोई चीज़ खाए ना जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो, तो उसकी जो वृद्धि है शरीर को वो रुक जाएगी और ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो जाती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। मतलब कोई भी रोग हम लोगों को ना हो तो हम लोग जो संतुलित आहार है उसको खाएं तो हम लोगों के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा वसा जो होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। मतलब जो भी हम लोग पढ़ आए हैं अब तक उन सब में जो भी इम्पोर्टेंट है वो ये आपका इम्पोर्टेंट जो भी है वो ये यहाँ पर बताए गए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुझांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो आपका चैप्टर था भोजन से जितने आपकी थ्योरी बन सकती थी मैंने आपको पढ़ा दिया है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है तंतु से वस्त्र तक। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आऊँगी। अगर आपको ये वाला क्लास अगर ये वाली पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा आप लोग।